अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया हुआ था। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो यूनिट नंबर 3 है मेरे पास सेट एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 मेरे पास डेफिनेशन है जिनको हमें पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो तैयार करेंगे तो हमारी जो 3.1 है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले मेरे पास एक डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसा सेट जिसको डिस्क्राइब किया जाता है वर्ड्स की फॉर्म के अंदर, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल वावर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट है उसका एक सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। तो देखिए ये तमाम चीज़ें हमने इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन की हुई है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। जो होगा टेबुलर फॉर्म। अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट, कि ऐसा सेट जिसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि A E I O U। अब देखिए ये अल्फ़ाबेट है और उसे बाकायदा हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसे हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे। उसके बाद आता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? इट इज़ सम टाइम मोर कन्वेंटियंट और यूजफुल टू इम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट builder notation in specify set. This is done by using a symbol, letter, and arbitrary set member and stating the property common to all the members। कि ऐसा सेट जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। सिर्फ ये तीन चीज़ें आपने देख लेनी थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? जिसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? जिसको हम रूल्स की फॉर्म के अंदर या फिर हम कोई लेटर या आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स का सिंबल वगैरह इस्तेमाल करके लिखते हैं। ये तीन डेफिनेशनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हम चलते हैं 3.1 की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 है। राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर नोटेशन, कि आपने इस इक्वेशन को बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है? ये ब्रैकेट के अंदर होती है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म ब्रैकेट के अंदर होती है। तो हमने इस ब्रैकेट वाली फॉर्म को यानी कि टेबुलर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी हमने देखा बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? जिसके अंदर हम रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद हमने कहना है x और x इज इक्वल है n। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ जस्ट आपने इसे गौर से नोट करना है। ठीक है, फिर अंदर कोमा लगा देना आपने। ठीक है, फिर आपने स्मॉल n को इस तरह लिख देना है कैपिटल N के साथ, और उसके बाद आपने अगेन कोमा लगाना है। फिर आपने लिखना है 1 लेस देन इक्वल है n, उसके बाद लेस देन 22। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सेट कैसे मैंने लिख दिया हुआ, ये क्या चीज़ है। देखिए कहता है x एंड x इक्वल है n स्क्वेयर के। ठीक है, अब n क्या है? n मेरे पास कैपिटल n है। कैपिटल n होता है नेचुरल नंबर, कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हो के उसका आपने स्केल लेना है, और वो जो स्मॉल n है वो हम नेचुरल नंबर के इक्वल रखेंगे। अब वो जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होगा और 22 से छोटा होगा। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कैसे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ है? देखिए अगर हम 1 की जगह पे n की जगह पे 1 रखते हैं और 1 का स्केल लेते हैं तो वो क्या आएगा? 1। अब n की जगह पे हम 2 रखते हैं, उसका स्केल लेते हैं, वो क्या आता है? 4। फिर n की जगह पे 3 रखते हैं, उसका स्केल लेते हैं, वो क्या आएगा? 9। ठीक है, ऐसे ही हम 4 रखेंगे, उसका स्केल लेंगे, ये आएगा मेरे पास 16। 5 लेंगे, इसका स्केल लेंगे, ये मेरे पास क्या आएगा? 25। ऐसे ये चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा? ये चलता जाएगा 22 तक। 22 की पावर आ जाएगी 484। अब इससे आगे नहीं जाएगा। क्यों आगे नहीं जाएगा? कि देखिए ये क्या आ रहा है? 484। तो यहाँ पे लास्ट कम क्या है? 484। पहले कम क्या है? 1। तो यहाँ पे भी क्या है? 1। यानी कि ये x एंड x इज इक्वल है n स्केयर। n क्या रखना है हमने? n नेचुरल नंबर रखने हैं जो कि 1 से स्टार्ट होगी और 22 तक जाएंगे।
तो ये हम देखें 1 से स्टार्ट हो गए 22 तक जाएंगे और उसका हमने स्क्वायर लेना है। तो सिंपल ये रूल आपने इसके ऊपर लगा देना है। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये जो चीज़ है ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मेरे पास ऐड दिया हुआ है 2 4 8 ऐसे चलता जाएगा 150 तक। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वही रूल फाइंड लगाना है। यहाँ पे x और x इज इक्वल है 2 की पावर n, ठीक है। फिर कोमा और स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N के, और 1 लेस देन इक्वल है स्मॉल n के, और वो लेस देन है 8 के, और इसी के साथ ये ब्रैकेट बंद हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 2 की पावर n। अब यहाँ पे 2 की पावर n से क्या मुराद है, n क्या है नेचुरल नंबर, यानी कि 2 की पावर 1 रखे तो क्या आएगा 2। अगर 2 की पावर ऊपर 2 रखे तो आएगा 4। अगर 2 की पावर 3 रखे तो ये आएगा 8। 2 की पावर 4 रखे तो ये आएगा 16। देखिए 2 की पावर n, n नेचुरल नंबर रखने हैं आपने, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, 1 रखा, फिर हमने 2 3 4 और यहाँ पे 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर n था। तो ये कहाँ तक चलेगा, तो ये चलेगा 2 की पावर 7 तक। 2 की पावर 7 मेरे पास आता है 128। अगर हम 2 की पावर 8 लेते हैं तो वो 150 से बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम 2 की पावर 8 को यहाँ पे नहीं लेंगे, जस्ट 2 की पावर 7 तक लेंगे। तो वो रूल बन रहा है x, इसे हम ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ लिखेंगे, x एंड x इज इक्वल है 2 की पावर n, और n बिलोंग करता है n से, एंड 1 लेस देन इक्वल है नेचुरल नंबर के, वो लेस देन है 8 के। ऐसे अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं तो तीसरे पार्ट के अंदर देखिए प्लस माइनस आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सेट है x का जो कि बिलोंग करता है z के साथ। z हम कहते हैं इंटीजर्स को, और वो इंटीजर्स कितने हैं, -100 से स्टार्ट करना है हमने, लेस देन x के और लेस देन इक्वल के 1000 के। यहाँ पे भी सॉरी 1000 ही आएगा, ठीक है, 100 नहीं आएगा, 1000 आएगा। और इधर भी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए कहता है इंटीजर्स आएंगे -1000 तक और +1000 तक, इसके दरमियान जितने भी इंटीजर्स है वो उसका सेट है। तो देखिए उसी का सेट हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं तो फोर्थ वाले पार्ट के अंदर हम लिखेंगे ब्रैकेट x सेट है x का इज इक्वल है 6n, ठीक है। फिर कोमा लगा के n बिलोंग करता है कैपिटल N के, और 1 से लेकर n जोन्स है वो लेस देन और इक्वल होगा 20 तक। अब ये एक्सप्लेन मैं करता हूँ। देखिए 6n है, 6n, और n क्या है नेचुरल नंबर, यानी कि 6 की जगह पे क्या आएगा, पहले 1 वो आएगा 6, 6 की जगह पे अगर 2 लिखूँ वो आ जाएगा 12, 6 की जगह पे 3 लिखूँ तो वो आ जाएगा 18। और ये कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी 6 की जगह पे 20 लिखे तो वो आ जाएगा 120, ठीक है। देखिए 120 और 6 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आएगा जी x और x बिलोंग करते हैं इवन नंबर के ऊपर, और ये जो इवन नंबर है ये 100 से स्टार्ट हो गए और कहाँ तक चलेंगे, ये चलेंगे 400 तक, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। नेक्स्ट है जी मेरे पास 1 3 9 7 27 18 और ये चलते जा रहे हैं। तो ये आएगा x सेट है इज इक्वल 3 की पावर n, ठीक है। और n जो उनसे है ये बिलोंग करते हैं होल नंबर के ऊपर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 3 की पावर n रखी गई है, होल नंबर होते हैं 0 से शुरू, तो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। तो देखिए यही चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। तो ये आएगा x सेट है x का इज डिवीज़र
ऑफ 100 तक जितने नंबर इसके ऊपर डिवीज़र हो सकते हैं उसका सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है 5, 10, 15 और ये 100 तक जा रहे हैं तो सिंपल ये आ जाएगा एक्स सेट है एक्स का इज इक्वल है 5n और n बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर के एंड 1 लेस देन इक्वल है n के और ये जाएंगे 20 तक। तो इसका आंसर आपने ये लिख देना है 5 की पावर n है तो n की जगह पे 1 2 3 लिखते जाएंगे तो सिंपल हमारे जवाब आते जाएगी। आपने सिर्फ ये सेट ही लिखना, आपने एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट मेरे पास 9 वाला पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। -100 से 1000 तक जितने भी इंटीजर्स है उसका आपने सेट लिखना है। तो आप लिखेंगे एक्स सेट है एक्स का जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स के साथ और ये इंटीजर्स कितने हो गए -100 से स्टार्ट हो गए और ये कहाँ तक जाएगी ये 1000 तक जाएगी और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने इनको टेबल की फॉर्म के अंदर लिखना है कि x और x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और x लेस देन इक्वल है 35 के, यानी कि 3 के मल्टीपल लिखना है कहाँ तक 35 से छोटे छोटे। तो वो आएगा 3, 6, 9 ऐसे ही ये चलते जाएंगे कहाँ तक ये जाएंगे 33 तक। ठीक है क्योंकि 35 3 के टेबल के अंदर नहीं आता। यहाँ पे कह रहा है एक्स सेट एक्स का बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ और 2x + 1 इज इक्वल है 0, यानी कि 2x + 1 इज इक्वल 0। तो 2x यहाँ पे रहेगा -1 और x क्या आ रहा है -1/2 और सेट क्या आएगा सिंपल -1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर लिख देना आपने। सिर्फ ये इसका जवाब है। तीसरा पार्ट है एक्स सेट एक्स का जो कि बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर के साथ और एक्स लेस देन है 12 के। अपने प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 12 से छोटे हो और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे हो। तो ये जवाब आपने लिखना है। यहाँ पे एक्स एंड एक्स इज आर डिविजिबल ऑफ 128। 128 के डिविजिबल लिखते हैं आपने 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 सिर्फ आपने ये लिखना है। नेक्स्ट है एक्स एंड एक्स इज इक्वल है 2 की पावर n और n क्या है नेचुरल नंबर जो कि 8 तक जाएंगे। तो ये जो 8 तक नेचुरल नंबर जाएंगे वो कौन कौन सी होगी, वो हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ये मैंने कैसे निकाले हैं देखिए 2 की पावर उसने बोला n होना चाहिए और 2 की पावर n नेचुरल नंबर रखने हैं 1 फिर 2 फिर 2 की पावर 8 तक आपने लेके जाना है। तो जो जो जवाब आएगी वो आपने सिंपल यहाँ पे लिखते जाना है। नेक्स्ट है एक्स सेट है एक्स का जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के और x + 4 इज इक्वल है 0 के। तो देखिए x + 4 इज इक्वल है 0 के। तो x मेरे पास क्या आ रहा है -4 और नेचुरल नंबर के अंदर -4 नहीं आता तो ये सिंपल हम इसे खाली सेट लिख देंगे। नेक्स्ट है एक्स सेट है एक्स का जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और x इज इक्वल है x के, यानी कि नेचुरल नंबर लिखने हैं आपने तो नेचुरल नंबर x वाले सारे लिख देंगे 1, 2, 3, 4 और ये चलते जाएंगे। ठीक है ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स सेट है एक्स का जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर के साथ और 3x + 1 इज इक्वल है 0 के। 3x + 1 इज इक्वल है 0 के। ठीक है तो 3x आ गया मेरे पास -1 और x आ रहा है -1/3 और -1/3 किसी इंटीजर के अंदर नहीं आते तो सिंपल ये खाली सेट ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन तमाम के प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अब सबसेट कैसे लिखते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन है। सबसेट ऐसे लिखते हैं कि जितने भी मेंबर्स ये होते हैं ना आपने इन तमाम मेंबर्स को लिख देना होता है। ठीक है तो आपने कितने निकालने हैं राइट टू, कम से कम 2 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो 3 मेंबर है, आप 2 सबसेट बना दें, पहले एक ए के साथ फिर एक बी के साथ, बस ये 2 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तीसरा भी बन सकता है लेकिन हमने सिर्फ 2 बनाने हैं, यहाँ पे है ही 2 तो यहाँ पे 2 सबसेट हम
बना देंगे, वो 0 और साथ में 1, दरमियान में कोमा आता जाएगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर सबसेट है। अगर n है तो n मेरे पास होते हैं नेचुरल नंबर, तो इसका आप 1 लिख लें और ये सेट बना दें और उसके बाद 4 लिख दें तो ये इसका सेट बना दें। जी इंटीजर होते हैं तो इंटीजर आप कोई भी ले सकते हैं, हम 2 ले लेते हैं और एक हम -2 ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, -1 +1 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट मेरे पास क्यू क्या होता है? क्यू मेरे पास है रैशनल नंबर, तो ये है कि 2/3, एक आप ये लिख ले और एक आप लिख ले 7/4, कोई भी आप इस तरह के लिख सकते हैं। यहाँ पे आर है, आर रियल नंबर होते हैं तो रियल नंबर आप 3 एक लिख ले, एक आप √3 लिख ले, ऐसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स सेट है एक्स का जो कि बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, और रैशनल नंबर 0 से स्टार्ट हो और 2 से छोटे होने चाहिए। तो ये हो सकता है एक 1 आ सकता है, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है, और एक 3/2 आ सकता है जो कि 2 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसके अंदर कोई प्रॉपर सेट ना हो? इफ़ सो नेम दैट सेट, अगर है तो उसका आपने नेम लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यस ऐसा है, यस, तो हमने लिख दिया यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, के एम्प्टी सेट के अंदर कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ब्रैकेट के अंदर ए भी है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा के ए भी है, तो आपने लिखना है ब्रैकेट के अंदर ए बी हैज़ 2 एलिमेंट, वो ए और बी है, जबकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा के ए बी हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, और वो क्या है ब्रैकेट के अंदर ए और बी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ईच ऑफ द फॉलोइंग? आपने पावर सेट निकालने हैं जितने भी आपको सेट दिए जाएंगे। अब मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे सिंपल खाली ब्रैकेट, तो इसका आपने आंसर सिंपल खाली सेट ही लिख देना है। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। 2 वैसे अगर नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और 2 की पावर 0 होता है 1, तो सिंपल ये एक पावर सेट बना है। अब यहाँ पे 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर n, वो क्या आएगा 2 की पावर n, n कितने मेंबर है? 2 मेंबर है, और 2 की पावर 2 क्या है 4, तो इसके अंदर कितने पावर सेट बनने चाहिए? इसके 4 पावर सेट बनने चाहिए। यहाँ पे अगेन हम देखेंगे तो 2 की पावर n इज इक्वल है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 आ गया, तो 2 की पावर 7 क्या होता है? 128, यानी कि इसके अंदर जो मेंबर बनेंगे वो 128 मेंबर बनेंगे इसके। अब नेक्स्ट है मेरे पास 2 की पावर n, 2 की पावर n मीन्स के 8 मेंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 लिख दिया, और 2 की पावर 8 होता है 256। आपने जस्ट इनके मेंबर बताने थे, आपने पावर सेट नहीं निकालने। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर n, अब देखिए यहाँ पे एक और ये सारा एक है, सिर्फ 2 सेट है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, तो यहाँ पे भी 2 की पावर n, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 आ जाएगा क्योंकि 3 सेट है, 1 2 3, और 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये मेरे पास इसके टोटल 6 पार्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है राइट डाउन दी पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपने इनके पावर सेट निकालने हैं। अब देखिए पावर सेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पावर सेट, ठीक है, पी लिख दिया। अब पावर सेट के लिए हम सबसे पहले एक पावर सेट के लिए एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद हम ये 5 का साइन देते हैं, ठीक है, फिर हम एक एक मेंबर लिखेंगे। पहले 9 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा मेंबर, ब्रैकेट क्लोज, फिर इन सब को हम इकट्ठा लिख देंगे 9 और 11, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था 2 की पावर n, तो कितने मेंबर है? ये 2 मेंबर है, तो कितने बनने चाहिए थे? ये 4 मेंबर, तो देखिए ये, तो ये देखिए 1 2 3 4, तो देखिए 4 ये सेट बन रहे हैं। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमने P लिख दिया, पावर सेट निकालने गया, सबसे पहले हम पावर सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर खाली ब्रैकेट, फिर एक एक मेंबर को बारी बारी सारा हम लिख देंगे। पहले हमने प्लस लिख दिया, फिर हमने माइनस लिख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, फिर हमने
डिवाइड लिख दिया। पहले हमने सिंगल सिंगल मेंबर लिख लिए, अब हम डबल डबल लिखेंगे। पहले प्लस को माइनस के साथ, फिर हम प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को डिवाइड के साथ। तो सिंपल जल्दी से हम ये लिख लेते हैं। अब हम माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर माइनस को डिवाइड के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ लिखेंगे। अब हम तीन तीन लिखेंगे, यानी कि अब हम पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे ही मेरे पास ये जो तीन सेट है ये बन जाएंगे। अब हम ये तीन लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम सबको इकट्ठा लिख देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम काउंट करें कि ये टोटल कितने मेंबर बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो फार्मूला होता है मेरे पास 2 की पावर n। तो कितने मेंबर थे, ये 4 थे, तो कितने बने चाहिए 16। तो ऐसे ही मेरे पास ये क्वेश्चन 16 मेंबर वाले मुकम्मल हो गया। पहले आपने सिंपल सिंपल एक एक लिखना है, फिर आपने दो दो, फिर आपने तीन तीन, और फिर आपने एकदम चारों के चारों लिख देने हैं। नेक्स्ट मेरे पास 5 सेट है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर n इज इक्वल है, ये एक मेंबर है, तो कितने बने चाहिए 2। तो पावर सेट के लिए p लगा दिया, पावर सेट की कर्ली ब्रैकेट लगाई, ये पावर सेट का खाली सेट लिख दिया, और जो मेंबर था अंदर वो खाली सेट था वो लिख दिया, और ये ब्रैकेट क्लोज लगा दी। अब यहाँ पे देखिए पावर सेट लिख दिया। तो पहले हमने पावर सेट के लिए खाली सेट लगा दिया, फिर हमने पहला मेंबर लिखा जो कि ए था, ठीक है। फिर हमने दूसरा मेंबर लिखा, वो था बी और सी, ठीक है। फिर हमने जब तीसरा मेंबर लिखना है वो होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए, और यहाँ पे बी और सी, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए 1 2 3 4 चार मेंबर पूरे हो गया। तो 2 की पावर n इज इक्वल है 2 की पावर 2, तो ये होने चाहिए थे 4। तो ये 4 मेंबर ही कंप्लीट है। इसी के साथ मेरी जो 3.1 एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम 3.2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।